हम लोग पिछले क्लास में 8.1 में 7 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। ठीक है, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। ठीक है, आज हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यह त्रिकोणमिति का 8.1 एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 3 cot A, ठीक है, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A बराबर cosec स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं। ठीक है, तो हमको जांच करने क्या बोल रहा है, 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A, ठीक है, इतना बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। ठीक है, यही बोल रहे ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हम लोग को दिया कितना है, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, 3 cot A। ठीक है, 3 cot A बराबर 4 दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 3 cot A बराबर 4 दे दिया है। ठीक है, और बोल रहा है क्या, ज्ञात करके बताइए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे हम, देखो पहले tan स्क्वायर A का मान निकाल लेंगे अलग से। ठीक है, उसको हम यहाँ पे रख देंगे, जितना मान आएगा उसको एक साइड कर लेंगे। उसके बाद cos का मान निकालेंगे, sin का मान निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे। घटाने के बाद जो मान निकलेगा देखेंगे कि इसके मान के बराबर है या नहीं। अगर मान लो इसका मान 1 आएगा, ठीक है, घटा करके इसमें यहाँ पर tan स्क्वायर मान रख करके और इसको भाग दे करके अगर 1 आ गया, ठीक है, और इसमें भी cos और sin का मान रख करके घटा करके अगर इसका भी मान 1 आ गया तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। और यदि मान लो इसका मान 1 है, इसका मान 2 आ गया तो क्या होगा, दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो वही हमको जांच करना है, इसका मान रख देंगे तो दोनों का मान निकल जाएगा। अगर दोनों का मान सेम रहेगा, बराबर रहेगा तो दोनों बराबर है, और बराबर नहीं रहेगा तो बराबर नहीं है। ठीक है, वही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, tan का मान निकालना पड़ेगा और cos और sin का मान निकालना पड़ेगा। तो tan का मान कैसे निकलेगा, लंबाई आधार से। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंबाई आधार। ठीक है, लंबाई आधार। तो इसको तो क्या कर सकते हैं, जैसे 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बताए थे ना, इसी तरह से है, इधर ये गुना में क्या करेंगे, भाग में कर देंगे। ठीक है, तो हमको cot A बराबर 4/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, cot A बराबर 4/3 ले सकते हैं ना। हमको सिर्फ सिंगल कोट चाहिए। ठीक है, ये 3 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको इधर गुना में है तो इसको भाग में कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कोट बराबर क्या होता है, कोट जो होता है tan का इनवर्स होता है। ठीक है, तो tan बराबर होता है लंबाई आधार। ठीक है, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बाई लंब। तो आधार को b से सूचित करते हैं और लंब को p से सूचित करते हैं। ठीक है, तो b/p हो गया, बराबर से बराबर दे दिए, 4/3 है तो 4/3 दे दिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कोट A जब भी बनेगा वो आधार और लंब से बनेगा। ठीक है, कोट A जो बनेगा लंब और आधार से बनेगा। ठीक है, जिसमें आधार ऊपर और लंब नीचे रहता है। ठीक है, तो अगर ये कोट A 4/3 हो रहा है, इसका मतलब ये 4 जो होगा ये आधार होगा और ये 3 जो होगा वो लंब होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब भी कोट A बनेगा तो क्या होता है, कोट A क्या होता है, b/p होता है ना। तो जो ऊपर वाला 4 है वो b होगा और 3 जो होगा वो p होगा। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि b बराबर 4 हो गया और p बराबर 3 हो गया, क्योंकि कोट का जो मान निकलेगा वो आधार और लंब से ही निकलेगा, क्योंकि आधार बटे लंब ही होता है कोट A का मान। तो ऊपर वाला हो गया आधार और नीचे वाला हो गया लंब। तो लिख दिए हम b बराबर 4 और p बराबर 3। ठीक है, इतना लिख दिए। ठीक है, अब देखो बोल रहा है क्या, हमको tan A cos A और sin A वो ज्ञात करना है, ताकि दोनों का मान निकाल के देखना है कि बराबर है या नहीं। तो tan A बराबर क्या होता है, लंबाई आधार p/b। तो p और b तो है, हमको h निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा tan निकालने के लिए।
लेकिन हमको अगर कोस का और साइन का मान निकालना है तो उसके लिए h चाहिए, क्योंकि कोस बराबर भी होता है आधार बाई कर्ण और लंब बराबर भी होता है लंब बाई साइन बराबर भी होता है लंब बाई कर्ण। तो इन दोनों का मान निकालने के लिए वो h का जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसका मान निकालने के लिए h का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका मान निकालने के लिए h नहीं भी निकालेंगे ना तो काम बन जाएगा, लेकिन इसके लिए तो निकालना पड़ेगा ना, इसलिए हम पहले ही h निकाल लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इसलिए h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर का मान निकालना है तो h स्क्वायर लिख दिए, p है 3 तो 3 रख दिए, प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो h स्क्वायर है तो उतना ही लिख दिए, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस तो प्लस, 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक है, तो देखो हमको h का मान निकालना है ना कि h स्क्वायर का, तो क्या करेंगे स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, बराबर के इस तरफ भेज देंगे, तो h जो उस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और 9 और 16 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 25 बनेगा। ठीक है, अब हम लोग को पता ही है कि h बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, रूट 25 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है ना, इसलिए h बराबर हो गया 5। ठीक है, तो h का मान निकल गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 बराबर हो गया, h बराबर क्या हो गया 5 हो गया, h का मान क्या हो गया 5 निकल गया। अब देखो p है b है h है, तीनों भुजा का निकल गया, तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना 6 गो, तो 6 गो का मान निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे कितना है सिर्फ tan का, cos का और sin का, तो इसलिए हम लिखेंगे tan बराबर, इसलिए हम लिखेंगे tan a बराबर क्या हो जाएगा लंब बाई आधार। ठीक है, तो p का मान कितना लिखा है 3 है ना, तो 3 लिख दिए, b का मान कितना है 4 है, 4 लिख दिए, तो ये अपना निकल गया tan का मान। ठीक है, sin का अब निकालना पड़ेगा ना, cos का निकाल लेते हैं पहले, किसी का भी निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है आधार बाई कर्ण, आधार को b से लिख दिए और कर्ण को h से लिख दिए, तो b का मान कितना दिया है 4 दिया है ना, तो 4 लिख दिए, h का मान निकाले है 5 लिख दिए, फिर और cos a है निकल गया, अब sin निकालना है, तो sin a बराबर क्या होगा लंब बाई कर्ण, लंब का मान कितना है 3 लिख दिए, और कर्ण का मान 5 निकाले 5 लिख दिए, तो क्या हो गया 3/5, तो tan का मान निकल गया 3/4, cos का मान निकल गया 4/5 और sin का मान निकल गया 3/5। ठीक है, अब क्या करेंगे tan का मान यहाँ रख देंगे दोनों जगह पे, और इसका हल अलग निकाल लेंगे, और उस cos का मान यहाँ और sin का मान यहाँ रख के दोनों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा देंगे, तो मान लिख देते हैं पहले इधर से, sin बराबर हो गया 3/5 और cos बराबर हो गया 4/5। ठीक है, और tan बराबर क्या हो गया 3/4। ठीक है, तो इसी को मान रख देंगे और अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, इसका मान तो लिखे लिए ना यहाँ ऊपर में, याद रखने के लिए मान लिख लिए। अब देखो सब लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है, अब देखो हमको क्या बोल रहा है, इतना बराबर इतना है ये नहीं ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे दोनों हाथ ऐसे फैलाएंगे। ठीक है, तो एक पट्टी क्या होगा, ये वाला हाथ क्या हो गया राइट हैंड, और ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड। ठीक है, जिस हाथ से खाना खाते हैं तो हो गया राइट हैंड, और जिस हाथ से खाना नहीं खाते वो हो गया लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को बोलते हैं बाया हाथ, और राइट हैंड को कहते हैं दाया हाथ। ठीक है, यानी राइट का मतलब होता है दाया और लेफ्ट का मतलब होता है बाया। तो अपने आप को बीचों बीच रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो बराबर के इस तरफ हाथ आ रहा है, हम मुंडी क्या रखेंगे, अपना सिर जो रखेंगे बराबर के पास। ठीक है, बराबर के पास ऐसे रखेंगे। अब देखो ये साइड जो बाया हाथ है तो ये हो गया बाया साइड, और ये दाया हाथ जो हो गया ये हो गया दाया साइड। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये हो गया राइट हैंड साइड। हुआ कि नहीं, अगर यहाँ पे अपने आप को रखते हैं, ठीक है, तो ये अपना बाया हाथ हो गया, ये अपना दाया हाथ हो गया, हुआ ना, तो ये हो गया राइट हैंड साइड, शॉर्ट में लिखते हैं RHS, और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो
हुआ ना, ये राइट हैंड साइड, दायां साइड हो गया राइट हैंड साइड, अब बायां साइड हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड। तो इसी का L ले लेते हैं और H ले लेते हैं और S ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया LHS, और इसी का R ले लेंगे, H ले लेंगे और S ले लेंगे, तो क्या हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये वाला भाग जो हुआ बायां साइड वाला, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो वही हम लोग अभी यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड वाला कितना हमको दिया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको सरल बनाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मान अलग निकाल लेंगे और राइट हैंड साइड का मान अलग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 10 के जगह 10 नहीं लिखेंगे, 10 स्क्वायर की जगह पे 10 नहीं लिखेंगे, इसका मान रखेंगे। तो 10 स्क्वायर का मान कितना है, 3/4 है, ठीक है। तो 3/4 लिख दिए, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ स्क्वायर नहीं देते, सिर्फ 10 का मान लिखते, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दिए। 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, ठीक है। 10 स्क्वायर का मान रख देंगे 3/4, तो यहाँ भी 3/4 हो गया, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर दिया है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस है तो माइनस। अब देखो दोनों का होल स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा, 4 का भी स्क्वायर होगा। तो 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9, 4 का जो स्क्वायर होगा वो 16, ठीक है। बटे तो बटे दे दिया, ठीक, बराबर है बराबर दे दिए। 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। इसमें भी 3 और 4 का होल स्क्वायर है, खाली 3 का स्क्वायर है नहीं, खाली 4 का स्क्वायर तो है नहीं, दोनों का स्क्वायर है ना। तो 3 का स्क्वायर है 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो कर दे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, ऐसे है ना। 3 गुना 3 लिख देंगे और 4 गुना 4 लिख देंगे, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 16, आया ना, 9/16, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये भिन्न का जोड़ बन गया, ये भिन्न का घटा और ये भिन्न का जोड़ बन गया, तो भिन्न का जोड़ घटा आता ही होगा ना। अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो 16 का लघुत्तम निकालेंगे कितना होगा, 16, 16 गुना 1 करेंगे तो 16, माइनस हो तो माइनस, 16 16 खत्म होकर 9 बचेगा, ठीक है। बड़का बटे ये दे दिए, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 16 आ जाएगा लघुत्तम, 16 गुना 1, यहाँ कुछ नहीं डायरेक्ट गुना कर देंगे नीचे और ऊपर को, 16 गुना 1 16, प्लस है तो प्लस, 16 16 खत्म, बचेगा 9, ठीक है। अब देखो, अब जोड़ेंगे, 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7, ठीक है। बट 16 में 9 घटेगा 7, अब बटे है तो बटे 16 दे दिए, ठीक है। ये बड़का बटे हो गया, 16 9 25, बटे है तो बटे और 16 को इसी तरह लिख दिए, ठीक है। अब देखो इसके नीचे भी 16 है, इसके नीचे भी 16 है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे, ये क्या है, भिन्न का भाग है, तो भिन्न का भाग कैसे डील करेंगे, इसको गुना में चेंज करके, ठीक है। 7 तो 16 है तो 16 तो 16 लिख दिया, अभी नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, तो ये हो गया 16/25। इस तरह हम लोग बनाते थे ना, दूसरा तीसरा क्लास में, चौथा क्लास में भिन्न का भाग बनाते थे ना, तो 7 में 16 है तो उसी तरह लिख दिए, इसको ऊपर करके इसको नीचे कर दिए, तो ये गुना आ गया ना। अब क्या होगा, 13 को नहीं कटेगा, 13 को नहीं कटेगा, 16 16 कट गया, अब ये दोनों कटेगा नहीं, क्या करेंगे, इसी तरह लिख देंगे, 60/25 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 60/25। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना निकल गया, 60/25। लेफ्ट हैंड साइड क्या था मेरा, ये था, ये वाला भाग लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड का मान कितना निकला, 60/25। इसको क्या मान लिए हम लोग, समीकरण फर्स्ट मान लिया, ठीक है। इसको समीकरण शॉर्ट में लिख दिए, समीकरण फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड निकालेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड निकल गया ना, अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, अब हम लोग राइट हैंड साइड निकालेंगे, इसलिए राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यही है ना। तो कोस का मान कितना है, कोस का मान दो कितना है, 4/5 है, 4/5 लिख दिए, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिए, ठीक। माइनस है तो माइनस, साइन का मान कितना है, 3/5, तो 3/5 लिख के स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो 4/5 का होल स्क्वायर है, 3/5 का होल स्क्वायर है, तो ऊपर का भी स्क्वायर होगा, नीचे का भी स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस तो माइनस,
3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखो ये भिन्न का घटा बन गया ना, तो क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 25, 25 से 25 खत्म तो 16 माइनस तो माइनस, 25 से 25 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 9, ठीक है। तो ऐसा कितना आ जाएगा, 16 में 9 घटाएंगे तो 60/7/25, इसको क्या मान लें, समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब देखो समीकरण फर्स्ट का भी मान कितना है 7/25, इसका भी मान कितना है 7/25, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का भी मान निकल गया 7/25 और राइट हैंड साइड का भी मान निकल गया 7/25, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मान बराबर है, ये दोनों का मान बराबर निकला तो ये दोनों भी बराबर होगा ना, इसलिए हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। इतना समझ में आ गया, दोनों का मान बराबर निकला तो दोनों बराबर होगा, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या हो जाएगा अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। इंग्लिश में प्रूव्ड लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना है तो साबित हुआ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8 नंबर, ठीक है। अब 9 नंबर देखें, 8 नंबर में कोई दिक्कत है नहीं ना, क्या बोल रहे थे इतना बराबर इतना है या नहीं, तो इसका मान अलग निकाल लिया, इसका मान अलग निकाल लिया, देख लें दोनों का मान बराबर है भाई, तो दो इसका दोनों ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव कर दिए, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हम 9 नंबर देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये हो गया होगा तो मिटा दे इसको, ठीक है। ठीक है, इसको मिटा दिए। 9 नंबर तो क्या बोल रहा है, 9 नंबर देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें और 9 10 11 3 क्वेश्चन और है, इसको खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। आज 8.1 जो है आज खत्म ही कर देते, ठीक है। फिर कल से हम लोग 8.2 शुरू करेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। एक त्रिभुज बोल रहा है जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना लेंगे, कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण समकोण है ना, समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण समकोण होता है, ठीक है, ये कर दिए। क्या बोल रहा है, कोण बी समकोण है, तो इसको बी लिख दिए, ठीक है, इसको बी लिख दिए। त्रिभुज एबीसी इसका कोण बी समकोण है, तो अगर ये बी समकोण है तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसको भी ए और इसको भी सी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें कोण बी समकोण है ये तो अपने मन से लिख सकते हैं। तो ए बी सी हो गया त्रिभुज, ठीक है। कोण बी समकोण कर दिए, और बोल रहे यदि tan a बराबर, ठीक है, tan a बराबर 1/√3 है, ठीक है। तो ज्ञात करने क्या बोल रहा है, दो को मान ज्ञात करने बोल रहा है। पहला मान क्या है, sin a cos c प्लस cos a sin c, ठीक है, ये ज्ञात करने बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, ठीक है, ये ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। अपने पास ये दे दिया है, ठीक है, ठीक है। इससे हम लोग क्या होगा, tan का मान दिया है तो लंब और आधार का मान निकल जाएगा, ठीक है। उससे हम लोग कर्ण का मान निकाल लेंगे, ठीक है। लंब आधार कर्ण तीनों अपने पास हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग, ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। sin a sin c cos a और cos c का मान ज्ञात कर लेंगे, और फिर दोनों को गुना करके जोड़ देंगे, इसी का मान निकालने बोल रहे हैं। बहुत इजी है, ये तो पहले क्लास में भी बताए थे, ठीक है। तो अब देखो अपने पास क्या है, दिया हुआ है, दिया है ना, ये दिया है कि tan a बराबर 1/tan a बराबर दिया हुआ है, ठीक है, 1/√3, ठीक है, tan a बराबर। तो यहाँ पे क्या दिया है, tan a बराबर, ठीक है। तो यानी इस कोण के लिए दिया हुआ है, ठीक है, इस कोण के लिए दिया हुआ है ना, tan a बराबर। तो tan a है तो a यहाँ पे है ना, इस कोण यहाँ पर a को यहाँ लिखते हैं, तो इस कोण के लिए लिखते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ हम लिए हैं tan a, तो इस कोण के लिए क्या बोल रहा है,
tan a बराबर 1/√3, ठीक है। तो इस कोण के लिए लंब होगा ये हो जाएगा और आधार जो होगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो कोण ए, तो कोण थीटा के सम्मुख भुजा यानी सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं ना जी, बताए थे ना पहला क्लास में। ये हो जाएगा लंब और संलग्न भुजा, कोण ए के संलग्न भुजा को हो जाएगा आधार, ठीक है, ये हो जाएगा आधार। तो लंब जो हो गया ये क्या हो गया BC, आधार जो हो गया वो क्या हो गया AB, हुआ ना। tan a का मान अगर 1/√3 दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो tan a का मान होता है लंब बाई आधार, तो ये लंब जो होगा ये होगा 1 और आधार जो होगा ये होगा 1/√3 होगा ना, तभी तो इतना मान आया है। तो tan a बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं tan a बराबर क्या होता है लंब बाई आधार, तो कोण a के लिए लंब होगा BC लिख दिए, आधार क्या होगा AB, आधार क्या होगा A और B, AB लिख दिए। tan थीटा होता है लंब बाई आधार, तो लंब हो गया BC, आधार हो गया AB, ठीक है। बराबर से बराबर देके 1/√3 उतार दिए। उसी तरह से अब क्या बताए थे कि tan a का जो मान निकलेगा वो लंब और आधार से निकलेगा, ठीक है। तो अगर ये ऊपर में लंब रहेगा, ठीक है, ऊपर में लंब आता है और नीचे में आधार आता है, ठीक है। tan थीटा में क्या होगा, ऊपर में लंब और नीचे में आधार, तो ऊपर वाला भाग जो होगा वो लंब होगा और नीचे वाला भाग जो होगा वो आधार होगा, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे P बराबर, सॉरी P यहाँ पे P यूज नहीं करेंगे हम लोग, पूरा ये भुजा ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा P और B, तो P का मान क्या है, ठीक है, ये लंब है और ये आधार है, लंब को P से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अपने पास लंब क्या है BC है, तो लिखेंगे हम लोग BC बराबर क्या हो जाएगा 1 और AB बराबर क्या हो जाएगा √3, हुआ ना। BC बराबर 1 और AB बराबर √3, तो BC का मान निकल गया, AB का मान निकल गया। ये देखो BC का मान निकल गया, AB का मान निकल गया tan थीटा से। अब हम AC का मान निकाल सकते हैं, AC क्या हो जाएगा अपने पास कर्ण हो जाएगा, ठीक है, ये समकोण समलेख भुजा कर्ण होता है ना, तो AC क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग AC² बराबर क्या लिख सकते हैं AB² प्लस BC²। तो AC² का मान क्या करना है, तो उसी तरह लिख दिए इसको। AB का मान कितना है √3, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, प्लस तो प्लस, BC का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो AC² बराबर √3 का √3 गुना √3 3 होगा, प्लस तो प्लस 1 तो 1। अब देखो हमको AC निकालना है ना, यहाँ AC² दिया है तो क्या करें, स्क्वायर को उस तरफ भेज दिए, ठीक है। AC में क्या हो जाएगा, ये अंदर रूट हो गया, ये स्क्वायर क्या बन गया अंडर रूट बन गया, और 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। इसलिए AC बराबर √4 का आंसर कितना होगा 2 होगा ना, √4 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा 2 होगा, तो AC बराबर क्या हो गया 2। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं AC बराबर 2। अब देखो BC बराबर 1 है, AB बराबर 1/√3 है, तो AC यहाँ पे लिख दिए 2 हो गया, ठीक। इतना तक समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखो अपने पास लंब आधार और कर्ण तीनों ज्ञात हो गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे sin A sin C cos A और cos C का मान ज्ञात कर लेंगे और बाद में जोड़ के गुना करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमको कोण A के लिए निकालना है पहले, ठीक है, फिर कोण C के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए इसको मिटा दें, चलो इधर ही लिखते हैं, ठीक है। AC बराबर यहाँ लिखते हैं AC बराबर 2, इसलिए लिखेंगे न्यून कोण A के लिए। ये न्यून कोण है ना, न्यून कोण का मान क्या होता है, जो न्यून कोण का मतलब क्या होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसका मान 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका ये दोनों का मान जो होगा 90 डिग्री से छोटा ही होगा, ठीक है, दोनों को मिला के 90 डिग्री बनेगा। न्यून कोण A के लिए, ठीक है। तो साइन A का मान क्या करने बोल रहा है ना, A के लिए साइन A का मान क्या करने बोल रहा है, तो साइन बराबर क्या होता है लंबाई कर्ण, तो साइन A के लिए लंब क्या होगा कोण A के लिए लंब क्या होगा, कोण A के लिए लंब क्या है BC है ना, तो लिख देंगे कोण A, ठीक है, और लंब बराबर क्या हो जाएगा लंब यानी BC, समझने के लिए लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा AC कितना मान दिया है 2, ठीक है।
ठीक है, इतना निकल गया। कोण ए के लिए लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC, ठीक है। अब देखो अपने को क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, ठीक है। इसलिए लिखेंगे साइन ए में क्या होता है, लंब बाई कर्ण, तो लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC, तो लिखेंगे BC बटे AC, ठीक है। BC का मान है 1 और AC का मान है 2, तो ये हो गया साइन ए का मान, ये हो गया साइन ए का मान, ठीक है। एक मिनट, साइन ए का मान है, ठीक है, लंबाई ठीक है। हम लोग साइन ए का मान निकाले ना, साइन ए का मान निकाले, इस कोण के लिए हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो साइन का क्या होगा, लंब बाई कर्ण, लंब हो गया अपना BC और AC हो गया आधार कर्ण। अब हम कोस ए निकालेंगे, ठीक है, कोस ए, ठीक है। पहले ए कोण के लिए निकालेंगे फिर कोण सी के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोस ए का मान क्या होता है, आधार बाई कर्ण, तो कोस ए इस कोण के लिए आधार हो गया AB, कर्ण हो गया AC, ठीक। तो AB का मान कितना दिया है, AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है 1/√3, ठीक है। AB का मान दिया है 1/√3 और AC का मान कितना दिया है 2, ठीक है। इसको अगर डील कैसे करेंगे, तो इसको लिख देंगे भागा में है ना, तो गुना भिन्न का गुना बना देंगे इसको, इसे कुछ नीचे नहीं तो 1 होगा, तो 1 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, ऊपर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2√3, ठीक है, 1/2√3 ये हो जाएगा। अब देखो ये हो गया न्यून कोण, ये न्यून कोण ए के लिए, अब न्यून कोण सी के लिए निकालेंगे, ठीक है। साइन ए का मान निकल गया, कोस ए का मान निकल गया, अब कोस सी और साइन सी का मान निकालना है, ठीक है। हम लिखेंगे इसलिए न्यून कोण सी के लिए, सी के लिए, ठीक है, सी के लिए, तो कौन न्यून कोण सी ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, इसके लिए लंब हो जाएगा, इसके लिए लंब होगा AB, ठीक है, तो लिखेंगे लंब हो जाएगा AB, ठीक, और ये आधार क्या हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा BC। AB का मान कितना है 1/√3, ठीक है, एक मिनट, 1/√3 थोड़ा होगा भाई, 1/√3 तो 10 A का मान है ना, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या था, 10A बराबर था 1/√3, ठीक है। तो इसमें जो A के लिए लंब बाई आधार, ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब बाई आधार, ठीक। तो लंब हो गया अपने लिए BC 1, आधार हो गया √3, ठीक है। तो AB हो जाएगा √3, ठीक। तो इस तरह से लंब बाई कर्ण योग हो गया और AB हो गया √3 और AC हो गया 2, ठीक है। तो cos A का मान √3/2 आएगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे गलती से लिख दिए थे 1/√3, सिर्फ √3 होगा ना, तो 1 तो लंब का मान होगा, ठीक है। तो ये cos A का मान क्या हो गया, लंब बाई cos A का मान क्या हो गया
ए के लिए आधार हो जाएगा ये और कर्ण हो जाएगा ये, तो आधार बाई कर्ण, तो आधार का मान है ए बी और कर्ण का मान है ए सी, तो ए बी का मान है √3 और ए सी का मान हो गया 2। ठीक है, अब न्यून कोण सी के लिए देखते हैं। सी के लिए बता दिए ना, इसके लिए इस कोण के लिए लंब होगा ए बी लिख दिए और आधार हो जाएगा बी सी, यहाँ पे लिख दिए। तो बी सी कितना है 1 और लंब कितना है √3। ठीक है, √3 हो गया। ठीक है, अब देखो अब निकालते हैं इसका मान cos c और ये sin c, इसलिए लिखेंगे sin c। sin a और cos a का मान निकाले ना, अब इसी तरह cos c और sin c का मान निकालेंगे। तो sin c बराबर क्या होगा, sin बराबर क्या होता है लंबाई कर्ण, क्या होता है लंबाई कर्ण। तो लंब इसके लिए इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ये वाला ए बी, कर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है यहाँ दिया है √3 और ए सी का मान कितना है वहां देखो 2। ठीक है, उसी तरह से cos c, तो cos c क्या होगा आधार बाई कर्ण, तो c के लिए आधार हो गया ये वाला बी सी। ठीक है, और कर्ण हो गया ए सी, तो बी सी का मान कितना है 1, बी सी का मान कितना है 1 और ए सी का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो sin a cos c cos a sin c, चारों का हम लोग मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे गुना करके जोड़ेंगे तो इसका मान निकलेगा, गुना करके घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा देंगे पहले। ठीक है, फिलहाल कहीं पे इसका लिख लेते हैं। sin a का मान कितना है 1/2। ठीक है, 1/2 लिख दिए। cos a का मान कितना है √3/2। उसी तरह cos c का मान निकालेंगे, लिख देंगे कहीं पे। cos c का मान है 1/2 और sin c का मान है √3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान से रखे ना, इसको गुना कर देंगे जोड़ देंगे निकल जाएगा, सिंपल है ये वाला। ठीक है, इसको मिला देते हैं, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमको सिर्फ मान रखना है। ठीक है, तो पहला वाला लिखेंगे। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, यही बोल रहा है ना। तो sin a का मान कितना है 1/2, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना होगा। cos c का मान कितना है 1/2। ठीक है, प्लस तो प्लस, cos a का मान कितना है √3/2, कुछ नहीं होगा बीच में तो गुना, और sin c का मान कितना है √3/2। अब बताओ इसको दोनों गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, बाद में जोड़ देंगे। तो क्या ये इजी नहीं है कि नहीं इजी। तो अब देखो तिराकोनी कटेगा नहीं, गुना में क्या होता है तिराकोनी कटना चाहिए, तो कट नहीं रहा, क्या करेंगे ऊपर ऊपर को गुना और नीचे नीचे को गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऊपर ऊपर को गुना करेंगे तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस √3 कितना होगा 3 होगा, 3 लिख दिए, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब दो भी का जोड़ बन गया, कुछ है नहीं इसमें, लघुत्तम निकालेंगे 4 आ जाएगा, 4 से खत्म होके 1 बचेगा, प्लस तो प्लस 4 खत्म बचेगा 3। ठीक है, तो ये हो गया 3 1 4/4 करके क्या हो जाएगा, करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हुआ ना, 4 करके क्या बच गया 1 बच गया, तो 1 बच गया। तो इसका मान कितना निकला, इसका मान 1 निकला ना जी, दोनों का मान रख के गुना कर दिए, इसका भी मान रख के गुना कर दिए और जोड़ दिए। ठीक वही किए ना, गुना करके जोड़ दिए, तो क्या मान निकल गया 1 निकल गया। तो इसका मान क्या हो गया 1। अब इसका मान निकालते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कर रहा है cos a cos c माइनस बोला है इसमें, और sin a इंटू sin c। तो cos a बराबर क्या हो गया, cos a बराबर कितना है देख लो, cos a बराबर कितना है √3/2 लिख दिए। cos c का मान देख लो यहाँ पे कितना है 1/2, माइनस है तो माइनस। sin a का मान कितना है 1/2, अब sin c का मान कितना है √3/2। तो √3 इंटू 1 कितना होगा, √3 को 1 से गुना करेंगे, किसी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो उसी संख्या वही संख्या आ जाएगा। √3 गुना 1, √3 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस
रूट 1 गुना रूट 3 उतने आ जाएगा, अब 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से भिन्न का घटा बन गया, लघुत्तम कितना आएगा 4, 4 4 खत्म, रूट 3 माइनस है तो माइनस, रूट 3 है तो रूट 3 लिख देंगे क्योंकि 4 4 खत्म हो गया। अब देखो इसी संख्या में इसी संख्या घटाएंगे, दोनों संख्या सेम ही है, दोनों संख्या घटा के क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, 0/4 इसका क्या हो जाएगा 0 होगा ना। अब देखो मान लो कि रूट 3 है रूट 3 दोनों में बराबर संख्या है ना, एक में 1 घटेगा तो 0 बचेगा ना, 2 में 2 घटेगा तो 0 बचेगा कि नहीं, दोनों संख्या सेम है तो 0 बचेगा ना। उसी तरह रूट 3 और रूट 3 0 बच गया, 0/4 बराबर 0 आ गया, तो इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। इस तरह हम लोग निकाल लिए ना 9 नंबर का मान निकाल लिए ना, 0 आ गया, ठीक है। आंसर आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। पहला का आंसर आएगा 1 और दूसरा का आंसर आएगा 0। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं किए, ठीक है। tan थीटा से हम मान निकाल लिए लंब कर्ण और आधार का, ठीक है। और लंब कर्ण आधार निकल गया, हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। हमने sin a cos a sin c का अलग अलग मान निकाल लिया, निकाल करके क्या किए वैसे में रख दिए, और रख करके भिन्न का जोड़ घटा बन गया तो मान निकाल लिए। एक का आंसर आ गया 1 और एक का आंसर आ गया 0। इसमें कुछ नहीं किया, बस इतना ही किए, ठीक है। और जल्दी से 10 नंबर देखते हैं, ठीक है। इसको मिला देते हैं, इसका 2 क्वेश्चन बचा है ना, 10 नंबर और 11 नंबर चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग हमने 3 वीडियो में हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। छोटा छोटा क्लास लिए थे, ठीक है। हालांकि इसको एक क्लास में खत्म कर सकते हैं, लेकिन वीडियो क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग लाइव क्लास में आएंगे ना तो इसका एक हम लोग 1 शॉट निकालेंगे, ठीक है। जब एक पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरा त्रिकोणमिति का परिचय 8.1 से लेकर 8.4 तक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 1 शॉट एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, लाइव में आकर के 3 घंटा 4 घंटा जो भी लगे, तो उसमें 8.1 से लेकर के 8.4 तक एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब 1 शॉट आएगा तब उसको देख लीजिएगा तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप समझते चलिए थोड़ा सा करके। 9 तक कंप्लीट हो गया। 10 नंबर क्या कह रहा है, देखो 10 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज PQR है, ठीक है। एक वो त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। लो बना लिए ना। अब क्या बोल रहा है, जिसमें कोण Q समकोण है, ठीक है। तो ये वाला समकोण होता है और बोल रहा है कि Q समकोण है, ठीक है। तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो ये समकोण हुआ तो इसको Q मान लिया, ठीक है। और बोल रहा है कि PR प्लस QR 25 है और PQ क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो PQR बोल रहा है तो इसको P मान लिए, ये Q है और इसको R मान लिए, ठीक है। PQR त्रिभुज हो गया, जिसमें PQ बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। ज्ञात करने क्या बोल रहा है, sin P cos P और tan P, ठीक है। अपने पास दे दिया है, क्या लिख देंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया है हम लोग के पास, क्या दिया है त्रिभुज PQR में, ठीक है। PQR में, ठीक है, क्या दिया है कोण Q, ये कोण Q हो गया, क्या दिया है 90 डिग्री दिया है, समकोण दिया है, कोण Q बराबर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और PQ क्या दिया है ये PQ 5 सेंटीमीटर। जो अपने क्वेश्चन में दिया रहेगा बस उसी को पहले सेम टू सेम लिखेंगे, उसके बाद ठीक है क्या ज्ञात करना है उसको देखेंगे। और क्या दिया है, इसके अलावा क्या दिया है, इसके अलावा क्या दिया है पता है, इसके अलावा इसके बाद क्या दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया है, दो भुजा का योग दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया PR ये हो गया और QR ये हो गया, ठीक है। ये दोनों भुजा का मान को जोड़ करके दे दिया है 25, ठीक है। और ये PQ का अलग दे दिया है 5, ठीक है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, क्या इससे हम लोग निकाल सकते हैं ना। देखो PR प्लस QR दोनों भुजा को जोड़ का होगा, जोड़ दिया है और 25 सेंटीमीटर मान दे दिया है। अब क्या करेंगे, अगर हमको PR का मान निकालना होगा तो क्या कर देंगे 25 माइनस QR, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब देखो PR है तो PR लिख दिए और 25 को 25 कर दिए, अब QR इधर प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस कर गया, इतना बताए ही थे ना।
तो क्यू आर इधर प्लस में है, उधर चला गया तो माइनस बन गया, ठीक है। तो पी आर बराबर क्या हो गया 25 माइनस क्यू आर। इतना तक समझ में आ गया। तो अब देखो आगे, अब देखो पी आर ज्ञात हो गया ना ये वाला, और पी क्यू दिया ही है, तो क्यू आर ज्ञात कर लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये कर्ण है, समकोण का समलेखन भुजा कर्ण हो जाएगा। तो पी आर बराबर पी क्यू माइनस क्यू आर होगा ना। तो लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी क्यू क्यू आर, ये वाला भुजा के स्क्वायर और ये वाला भुजा के स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस प्रमेय में। कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा का, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, दोनों बाकी भुजा का योग का स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय यही था ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दें क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो पी आर का मान दिया है 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया है। क्यू आर का मान दिया है, नहीं दिया है, निकालना ही है, तो उसी तरह लिख दिया है। प्लस है तो प्लस, पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये बीजगणितीय फॉर्मूला की तरह बन गया ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं ना उस तरह से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ए का जगह पे क्या है, ये क्या है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 25, ए का जगह क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और क्यू आर का स्क्वायर, बी के जब क्यू आर है ना तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, ए का जवाब क्या है 25 और बी के जवाब क्या है क्यू आर, हो गया ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का जवाब है 25, बी के जगह पे क्यू आर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इतना लिख दिए। और अब बराबर है तो बराबर लिखेंगे और इसको इतना लिखेंगे, ठीक है। तो इन्हें क्या देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है अपने पास। अब बराबर है तो बराबर दे दिए, ठीक, क्यू आर स्क्वायर का मान निकालना है, उतना ही लिख दिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, होगा ना। 5 से स्क्वायर करेंगे क्या होगा 25 हो जाएगा ना, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, ठीक है। 25 गुना 25 कीजिएगा कितना होगा 625, ठीक है, इतना लिख दिए, ठीक। प्लस है तो प्लस, क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर लिख दिए, माइनस है तो माइनस 2 गुना 5, ठीक है, 2 गुना 25 है ना, तो 2 गुना 25 हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अंक को गुना कर देंगे, अंक को गुना कर देंगे, 2 गुना 25 50, क्यू आर है तो क्यू आर ही लिख दिए, बराबर है तो बराबर, क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अब 25 स्क्वायर है तो उसी तरह से लिख दिए, कुछ नहीं कर सकते तो लिख दिए। अब देखो इस तरफ भी क्यू आर स्क्वायर है और इधर भी क्यू आर स्क्वायर है, तो गणित में एक नियम चलता है बराबर के दोनों साइड अगर समान मान का रहेगा तो उसको काट सकते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा काट सकते हैं, ठीक है। तो इधर भी क्यू आर स्क्वायर है, इधर भी क्यू आर स्क्वायर, बराबर के उस तरफ दोनों तरफ, तो बराबर के इस तरफ भी खत्म और बराबर के इस तरफ भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा 625 बचेगा, लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए 50 क्यू आर बचेगा ना, 50 क्यू आर लिख दिए, बराबर तो बराबर, इधर 25 है। अब देखो ये भी अंक है और ये भी अंक है ना, ये भी अंक है ये भी अंक है, क्या करेंगे इसको अंक को उस तरफ भेज देंगे, माइनस 50 क्यू आर है तो माइनस 50
-50 क्यू आर है तो उतना लिख दिए। अब जो 25 है तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। अब इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो -625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, बताए थे ना, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस, इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इसको उधर भेज दे, ये तो ऑलरेडी माइनस में है, ये पहले से माइनस में है, अगर इसको उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये अगर उधर गया तो प्लस होगा, लेकिन ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। अब देखो -50 क्यू आर को इसको कुछ नहीं कर सकते, वैसे लिख दिए बराबर से बराबर। अब देखो 25 और माइनस में जो 25 इसको जब घटाएंगे कैसे घटाते हैं पता है, प्लस और माइनस रहेगा तो कैसे घटाएंगे, जो सबसे बड़ा मान रहेगा उसमें छोटा मान को घटा देंगे, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 625 में 25 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 600, ठीक है। और जिसका मान बड़ा रहेगा, ठीक है, उसका जो चिन्ह रहेगा उसको लिख देंगे, तो ये बड़ा है, ठीक है, बड़ा छोटा घटा दिए और बड़ा का चिन्ह लिख देंगे, बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख दिए, ठीक है। अब देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस है ना, बराबर के दोनों तरफ माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, ठीक है। अब देखो इधर 50 क्या है गुना में, तो इधर जाएगा क्या होगा, भाग में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस, गुना में रहेगा तो भाग में, भाग में रहेगा तो गुना में, इधर क्या है गुना में, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। क्यू आर है तो क्यू आर लिख दिए, इधर 600 बचा ना, ये खत्म हो गया, तो और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। अब देखो 0 से 0 खत्म और 12 5 से 12 में कटेगा ना, 12 5 60, इसलिए क्या हो गया, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं, हुआ ना, तो क्यू आर का मान निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यू आर निकल गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद देखो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पी आर का मान निकाल सकते हैं, पी आर, ठीक है, पी आर का मान निकाल सकते हैं, तो पी आर प्लस क्यू आर का मान निकल गया ना 12, तो इसके जगह पे क्यू आर के जगह पे क्या कर देंगे 12 लिख देंगे और ये 25 लिख देंगे। अब देखो ये पी आर है, पी आर लिख दिए, 25 है और इस प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 25 में 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 और 5 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। निकल गया ना, इसको मिटाते हैं तब निकाल के दिखाते हैं। अपने पास दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। अब हमको पी आर का मान निकालना है, ठीक है, तो 25 माइनस क्या आ जाएगा क्यू आर, यहाँ पे निकाले हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे बस क्यू आर का मान रख देंगे, पी आर बराबर 25 और माइनस क्यू आर का मान कितना निकला है 12, इसलिए पी आर बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो पी क्यू निकल गया, पी आर निकल गया, क्यू आर निकल गया, तीनों भुजा का मान निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम टेन साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कर लेंगे, क्या करेंगे हम लोग इसका मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज फिर से बना लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा था, कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है, ठीक है। तो इसको मान लिए, इसको P माने थे और इसको R माने थे, ठीक है। तो अब देखो हमको क्या बोला है, tan P sin P cos P tan P, यानी इस कोण के लिए बोल रहा है ना, तो इस कोण के लिए लंब हो गया ये वाला, आधार हो गया ये वाला और कर्ण ये रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हमको क्या बोला है sin P, अगर बोलता हमको sin R तो इसके लिए निकालते, अगर बोलता cos R इसके लिए निकालते हैं, लेकिन बोल रहे हैं क्या sin P cos P tan P, इस कोण के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हो गया लंब ये, आधार ये और कर्ण ये, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, अब आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तीनों भुजा का मान हम लोग पास ज्ञात हो गया है, ठीक है। क्या ज्ञात हो गया, कहीं भूल ना जाए इसलिए लिख लेते हैं, ठीक है। पी क्यू वो तो बुक में ही दिया हुआ था 5, ठीक है। हम लोग क्यू आर का मान निकाल लिए हैं 12 और ये पी आर का मान क्या निकाला 13, ठीक है।
तीनों भुजा का मान निकल गया। अब इसको मिटा देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या क्या करना बोल रहा है, साइन पी कोस पी टेन पी, इस कोण के क्या करने बोला, इस कोण के लंब हो गया ये, आधार ये और कर्ण ये, तो लिखेंगे इसलिए साइन पी, साइन पी के लिए क्या हो जाएगा, लंब, साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण, तो लंब क्या है क्यू आर, क्यू आर लिख दिए, कर्ण क्या है पी आर, पी आर लिख दिए, ठीक है। क्यू आर का मान कितना दिया है 12, पी आर का मान कितना दिया है 13, हो गया। क्या क्या करने बोले आप, कोस पी, क्या बोल रहे हैं कोस पी, कोस पी, कोस पी बराबर क्या हो गया, कोस बराबर क्या होता है आधार बाई कर्ण, आधार ये है ना, तो पी क्यू, कर्ण क्या है पी आर, पी क्यू का मान कितना 5, ठीक है। इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो इतना ही आएगा 12/13, ठीक है, ऐसा उतना ही आएगा, कितना है 5 सेंटीमीटर है ना, पी आई कितना है 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो 5/13 आ गया, ठीक है। और क्या क्या करने बोल रहा है 10p, 10p बराबर क्या हो जाएगा 10p आधार बाई सॉरी लंब बाई आधार, इसके लिए लंब और आधार ये, तो आधार होगा क्यू आर और पी क्यू हो जाएगा 10p कैसे कर बोला ना, तो यानी लंब बाई आधार, तो लंब हो गया क्यू आर, आधार हो गया पी क्यू, तो क्यू आर और पी क्यू, ठीक है। तो क्यू आर का मान कितना है 12 है ना, और पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 12/5 हो गया, ओके। इस तरह हम लोग का मान निकाल लिए ना, साइन पी का मान कितना निकला 12/13, कोस पी का मान कितना निकला 5/13, और टेन पी का मान निकल गया 12/5, ठीक है। तो हम लोग इसका मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, आप लोग बुक से मिला सकते हैं पीछे में आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 10 नंबर, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये थोड़ा सा नया था, ठीक है, थोड़ा सा नया था, क्या था त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, कोण पी समकोण है, और पी क्यू का मान 5 दे दिया था, ठीक है, और ये दोनों भुजा का योग दे दिया था, ठीक है, ये दोनों भुजा का योग दे दिया था, और बोल रहा था कि साइन पी कोस पी टेन पी ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक है, मान निकाल लिए, साइन पी कोस पी टेन पी, हम लोग अगर चाहे तो कोस इस कोण के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइन आर कोस आर और टेन आर भी ज्ञात कर सकते हैं इस कोण के लिए, बस क्या करेंगे चेंज कर देंगे, इसके लिए लंब हो जाएगा ये और ये हो जाएगा आधार, उसी तरह से उल्टा कर देंगे बस, ठीक है। 10 नंबर हो गया, और 11 नंबर जल्दी से देखते हैं, ठीक है, उसके बाद क्लास को खत्म कर देंगे यहीं पे, मिटाते हैं इसको। ग्यारह नंबर थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है, ठीक है, समझने वाला है और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से समझ के पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्या बोल रहा है 11 नंबर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर। तो 11 नंबर में क्या है ना 5 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, उसमें 5 को पॉइंट दे दिया है। पहला क्या बोला है पता है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या बोला, पहले 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो 5 को मान दे दिया है, बोल रहा है क्या ये सत्य है या असत्य है, 5 को मान दे दिया है, उसको पढ़ के समझना है कि ये मान सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, अगर सही बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, गलत है तो क्यों है, ठीक है। तो कारण का पुष्टि करना है हम लोग को, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, आप बताइए कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बोल रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये सही है ये गलत है। देखो 10a बराबर क्या होता है, क्या होता है लंब बाई आधार होगा, ठीक है, लंब बाई आधार होगा, ठीक है। तो लंब बाई आधार हम लोग त्रिकोणमिति में क्या पढ़े थे कि लंब का जो मान है और आधार का जो मान है वो बदलते रहता है, बदलता है ना। कर्ण क्या होता है फिक्स होता है, कर्ण क्या होता है फिक्स होता है, ठीक है, कर्ण नहीं बदलेगा, ठीक है। इस अगर ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है ना तो ये वाला हो जाएगा समकोण और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है, ये हो गया कर्ण, ठीक है। ये कर्ण भुजा फिक्स रहेगा जो सबसे बड़ा रहता है, कर्ण बराबर बड़ा भुजा,
ठीक है, हो गया ना। आप देखो, लेकिन अगर इस कोण के लिए अगर देखेंगे तो ये होगा लंब, अगर इस कोण के लिए देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा लंब, होगा ना। तो इससे क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा मान बदलते रहता है। तो कभी देखो इससे क्या होगा, मान बदलेगा क्या होगा, कभी लंब बड़ा तो कभी आधार बड़ा, कभी आधार छोटा तो कभी लंब छोटा। तो इससे क्या होगा, मान लो कि इसका मान है ना 5 है और इसका मान है 3 और इसका मान है 4, ठीक है। अब देखो लंब, इस कोण के लिए लंब ये 3 हुआ और आधार हुआ 4, तो कितना होगा 3/4, ठीक है। अभी क्या होगा, इसका मान जो है 1 से कम हो गया, हुआ ना, 1 से कम हुआ ना, ये क्या हुआ 1 से कम हो गया, ठीक है। इसको निकालने में क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट में आंसर आएगा। तो 1 से कम हो गया। अब देखो इस कोण के लिए देखेंगे, इस कोण के लिए लंब ये वाला भुजा होगा और आधार ये वाला भुजा होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4/3। अब देखो क्या हो गया, इसका मान 1 से बड़ा हो गया, हुआ ना, 1 से बड़ा हुआ ना, क्या हो जाएगा x, इसको जब भागा करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा ना, इसके भी कुछ कुछ आएगा। तो इसमें देखो क्या हो गया, इसमें देखो 0 से मान कम आया और इसमें 1 से ज्यादा आया। तो क्या होगा, ये वो सत्य है कि tan a का मान सहदेव 1 से क्या बोल रहे हैं, 1 से कम होता है, नहीं होता है। कभी 1 से कम होगा तो कभी 1 से बड़ा होगा, ठीक है। निकाला ना tan a, कभी इसका देखो मान 0 निकल रहा है, इसका मान 1 से बड़ा निकल रहा है, तो हम लिखेंगे वो सत्य है, ठीक है। तो tan a का मान सहदेव यानी हमेशा 1 से कम होता है, नहीं 1 से कम नहीं होता है। कभी कभी 1 से कम होगा तो कभी कभी 1 से ज्यादा ही होगा। यहाँ तो कम हो रहा है तो यहाँ पे ज्यादा भी हो रहा है, लिखेंगे वो सत्य है, ठीक है। वो सत्य है यानी गलत है, ठीक है। वो सत्य है, पहले तो ये लिख दिए कि सत्य है या वो सत्य है, तो क्या लिखेंगे वो सत्य है। अब इसका कारण देंगे कि क्यों वो सत्य है, तो हम लिखेंगे वो सत्य है क्योंकि tan a का मान लंब और आधार पर निर्भर करेगा। तो tan बराबर क्या होता है, लंब और आधार होता है। tan बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार। तो आधार और लंब पर निर्भर करता है, ठीक है। क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। जिसका मान करता है, जिसका मान घटता और बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। कभी लंब आधार से छोटा तो कभी लंब आधार से छोटा तो कभी लंब आधार से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया पहला का, 11 का ये हो गया पहला नंबर, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं, बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये समझने के लिए है कि tan a का मान 1 से बड़ा होता है हमेशा, ये पूछ रहा था ना। तो 1 से छोटा होता है क्या, तो इसका मान याद रखेंगे। tan a का जो मान होगा वो साइन और लंब और आधार पर निर्भर करेगा। लंब और आधार जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, कभी लंब आधार से बड़ा हो जाएगा तो कभी आधार से छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो कभी 1 से बड़ा और कभी 1 से कम भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए वही हम लोग लिख दिए। वो सत्य है कि tan a का मान लंब और आधार पर निर्भर करता है, क्योंकि और जिसका मान घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। कभी क्या होगा, लंब आधार से छोटा हो जाएगा तो कभी लंब आधार से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये होगा एक नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा कि नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्यों बताते हैं, सत्य है क्यों,
क्योंकि हम जानते हैं, लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक ए का मान, सेक ए का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, इसको उतारो, 1 से बड़ा होता है। देखो क्या बोल रहा है कि सेक बराबर, सेक ए बराबर 12/5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 12/5 होगा कि नहीं होगा, ये सत्य है। क्यों? देखो सेक जो है वो कोस का इनवर्स है ना, तो कोस बराबर क्या होता है b/h। ठीक है, b/h, जिसमें से b क्या है, छोटी भुजा है, और h क्या है, बड़ी भुजा है। सबको पता है ना कि कर्ण जो होता है वो बड़ी भुजा होता है, तो कर्ण क्या है, बड़ी भुजा, और b क्या है, छोटी भुजा। ठीक है, इसका जब इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक बन जाएगा। ठीक है, सेक बन जाएगा, जिससे क्या होगा, h ऊपर और b नीचे। ठीक है, तो ये हो गया बड़ी भुजा, ये हो गया छोटी भुजा। ठीक है, तो इसका मान जब भी होगा बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब कोई भी बड़ा अंक छोटा अंक ले लो, मान लो कि 5 ले लिए। ठीक, h का मान 5 ले लिया, तो b का मान क्या होगा, 5 से कम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि h जो होता है बड़ी होता है और b क्या छोटी होती है ना। तो जब भी मान लेंगे 5 से बड़ा ही, छोटा ही लेंगे, इस छोड़ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो h का मान अगर 5 लिए तो b का मान कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, कम ही लेना पड़ेगा। जब इसको 4 ही ले लिए तो 4 से जब भगा दोगे इसको तो 1 आएगा ना, कटेगा ना 1, और फिर उसको दशमलव दे करके यहाँ पे 0 बैठाएंगे, फिर 2 आएगा, 8 होगा, इसी तरह से कटते जाएगा। फिर यहाँ पे 1 0 देंगे तो 5 बार में 20 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 1 से बड़ा हुआ ना, 1.25 आया ना, तो क्या हो गया, 1 से बड़ा ही हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक ए का मान 1 से बड़ा होता है। यहाँ भी देख लो 12/5 दिया है, तो 5 से इसको भगा दोगे तो 2 बार में 10 और 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 बार में खत्म हो जाएगा। हुआ ना, 2/5 आया ना आंसर, देखो है ना 1 से बड़ा। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 5/12 कहाँ होगा, 1 से क्या होता है, बड़ा आता है, और ये 1 से बड़ा है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो गया, सत्य हो गया। तीसरा नंबर लिखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब बोलेगा कोस ए जो होता है ना, कोस ए किसका संक्षिप्त रूप है, तो कोस ए जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ये कोसाइन का यानी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, कोसाइन को ही हम लोग, कोसाइन ए को ही शॉर्ट फॉर्म में कोस ए लिखते हैं। ठीक है, पर यहाँ क्या दिया हुआ है, कोसेंट, कोसेंट के लिए प्रयोग नहीं, तो कोसेंट के लिए नहीं होगा, किसके लिए है, कोसाइन के लिए है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं औसत्य है। ठीक है, कोस ए जो शॉर्ट फॉर्म है किसका है, कोसाइन का है, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो लिख सकते हैं औसत्य है, औसत्य है कोस ए, कोण ए के कोसाइन, कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो कोसेंट नहीं होगा। ठीक है, कोसेंट नहीं होगा, कोस के लिए कोसेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, ये कोसाइन होता है। ठीक है, अब हम 4 नंबर देखते हैं। ठीक है, इसमें 11 में 5 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन हो गया ना, अब 2 क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन में जल्दी से देख लेते। चौथा में क्या बोल रहा है कि कोट और ए का गुणनफल है क्या, गुणनफल होता है क्या, तो क्या होगा, नहीं होता है। ठीक है, गुणनफल नहीं होता है, वो क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये भी औसत्य हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा नंबर भी वो क्या हो जाएगा, औसत्य हो जाएगा। तो चौथा नंबर लिखेंगे औसत्य, औसत्य है। ठीक है,
असत्य है। क्यों? हम लोग पुष्टि करेंगे, क्योंकि कोट ए, ठीक है, कोट ठीक है, कोट ए, क्योंकि कोट और ए का गुणनफल यानी गुना नहीं होता है, ठीक है, गुणनफल नहीं होता है, नहीं होता है। ए के बिना कोट का कोई अर्थ नहीं, ए के बिना कोट का कोई अर्थ मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोट ए है ना, कोट ए जो है ये क्या, कोट ए गुना ए है, नहीं, ये कोट ए गुना ए नहीं है। इसमें जो कोट है, कोट ए जो है ये क्या दर्शाता है, एंगल दर्शाता है, ठीक है। बताए थे ना कि मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये कोण बी है, ठीक है, ये कोण ए और ये कोण सी, तो इसमें जो ए होगा, ए क्या है, एंगल है ना। बताए थे ना, इस एंगल के लिए कोट ए है तो इस एंगल के लिए बोल रहा है, तो इस एंगल का कुछ मान होगा, तो ये क्या है, एंगल है, ठीक है, ना करके गुणनफल है, ठीक है। ये हो गया। अब 5 नंबर क्या बोल रहा है, जल्दी देखते हैं। 5 नंबर बोल रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा। देखते हैं, तो हम लिखेंगे ये भी गलत है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भी असत्य है, असत्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मान सदैव 1 से कम होगा, ठीक है। कम क्यों होगा बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान सदैव यानी हमेशा 1 से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण, ठीक है, लंब बाई कर्ण। ये दोनों में से भुजा कौन सा भुजा बड़ा है, ठीक बताओ, लंब और कर्ण दोनों में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो लंब और कर्ण में कर्ण जो होगा वो बड़ी भुजा है ना, और ये क्या होगा जाएगी, छोटी भुजा होगी ना। अब देखो कर्ण जो है वो बड़ी भुजा और छोटे भुजा क्या जो लंब। तो अगर मान लेते हैं कर्ण जो का मान अगर हम लोग 10 लेंगे, ठीक है, कर्ण का मान अगर हम 10 लेंगे तो लंब क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 10 से नीचे ही लेना पड़ेगा ना। कर्ण का मान अगर हम 10 लिए हैं तो लंब क्या हो जाएगा, 10 से नीचे ही होगा, क्योंकि ये बड़ी भुजा है छोटी भुजा है, ठीक है। तो क्या इसका मान अगर 10 लिए हैं तो लंब का मान कितना होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, ये ज्यादा 9 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा ना, 10 से बड़ा नहीं होगा ना। ये बोलने का मतलब है कि 10 से तो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 10 कर्ण जो होगा बड़ी भुजा है, तो क्या होगा, मान लो ऐसी तरह से, ठीक है। तो लंब के जगह मान लिया 8 लिए, छोटी है, और इस 8 से बड़ी भुजा कोई भी ले लिए, 10 नहीं ले लेते, ठीक है। तो अब हम इसको भगा देंगे तो कर जाएगा ये 4 बार में और 5 बार में, तो 5 से भगा देंगे 4 को, ठीक है। तो क्या होगा, 0.0 और यहाँ 0, तो ये 8 बार में 40 कटेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा हुआ ना, तब वही बोल रहे थे कि साइन थीटा का मान जब भी होगा वो 1 से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो 3 को जब भागा दोगे 4 से तो क्या हो गया, देखो 1 और यहाँ पर मतलब यहाँ 0, फिर 3, 9, इस तरह चलते रहेगा। अब देखो ये 1 से बड़ा हो गया, हुआ ना। तो हम लोग जानते हैं क्या कि साइन थीटा का मान 1 से हमेशा कम होगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये असत्य है, ठीक है। इस तरह हम लोग 5 समझ गए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्यों कि बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे क्या,
साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, दोनों का मान 1 से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें साइन में भी कर्ल नीचे आ रहा है और कोस में भी कर्ल नीचे आ रहा है, इसलिए तो मान छोटा, ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों का मान 1 से छोटा होता है, ठीक है, और कौसेक और सेक, ठीक है, कौसेक और सेक का मान जो मान होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इस दोनों में क्या कौसेक और सेक में क्या होता है, कर्ल ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या हो गया, 8.1 चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग इसमें 11 क्वेश्चन था, 11 क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। कल हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। 8.2 इजी ही है, ठीक है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बहुत कम क्वेश्चन है उसमें और हम लोग इसको आसान तरीका से जल्दी जल्दी देख लेंगे। कल पहले इसको थोड़ा थ्योरी देखेंगे, ठीक है, थ्योरी देखेंगे, इसमें 4 ही क्वेश्चन है, थ्योरी देखेंगे, उसके बाद 8.2 का भी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त मित्र सखा सहेली जो भी है सभी को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हम लोग जल्दी से जल्दी लाइव आएगा तो क्लास को हम लोग लंबा कर सकते हैं, ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त मित्र सभी को शेयर करके उससे भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल 8.2 कल शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।